तो तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगा लो भैया। चैप्टर का नाम क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है। क्या कर रही है? फ्लूइड मैकेनिक्स तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ। ये बताना है ना कि पिछले दिन हम लोग क्या बातें किए थे। हाँ, अरे पिछले दिन हम क्या बातें किए थे? हाँ, अरे बोलना यार। अच्छा, एंगल ऑफ बात किए थे हम लोग, इंक्लिनेशन यही किया था क्या? हाँ, अच्छा, यही किया था क्या? ठीक है। एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ बैरोमीटर। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ बैरोमीटर। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ बैरोमीटर। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर। हो गया क्या? एक तुम लोग है ना इधर ध्यान, तुम लोग एक किसी को मालूम है क्या कि बैरोमीटर होता क्या है? क्या होता है बैरोमीटर? क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यही है ना? मतलब इसके बारे में तुम लोग है ना लिखो आपका टू यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजरमेंट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। समझे बात को? एक बात बताओ, बैरोमीटर है ना जिस को साइंटिस्ट बनाया था उसका नाम क्या था? टॉर्सली। उसका नाम क्या था तुम लोगों को? टॉर्सली, TORRICELL। ये बैरोमीटर जो बनाया था वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? टॉर्सली। समझ रहे बात? वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? टॉर्सली। बोला यार। मतलब देखो, टॉर्सली ने ही बैरोमीटर बनाया, और बैरोमीटर क्या करता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो किसका मेजरमेंट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अच्छा, एक बात बताओ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है क्या? एटीएम। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है? मान लो है ना कि हम लोग इस सराउंडिंग में, जैसे मान लो हम लोग आप पे, इसके ऊपर क्या अपना एटमॉस्फेयर वगैरह है, इसके ऊपर क्या एटमॉस्फेयर वगैरह है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली देखो मेजर कौन सा कर रहा है? आपका प्रेशर ही तो कर रहा है। तो बताओ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन कितना होता है? एरिया, है ना। अगर मान लो एरिया का मीटर तुम 1 मीटर स्क्वायर कर दो तो P कट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखो सबको पता है कि अपने एटमॉस्फेयर वगैरह में क्या है? आपका एयर पार्टिकल्स वगैरह है। समझे बात? अगर एयर पार्टिकल्स मान लो सरफेस पे, अगर एयर पार्टिकल सरफेस की अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर देखो जितना फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे बात? अरे इतना देखो सबको पता है यार कि एटमॉस्फेयर वगैरह में क्या है? पार्टिकल्स वगैरह है। समझे बात? वो जो पार्टिकल्स वगैरह अपने सरफेस पे आपका मतलब 1 मीटर कितना सरफेस पे एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ये तो बात हम लोग नहीं करना था। हम लोग बात करना है कि बैरोमीटर कैसे करें। समझे बात को? और एक एटीएम का जो वैल्यू होता है ना 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके बारे में समझते हैं। देखो, टॉर्सली ने बताया कि भैया एक ऐसा करो, एक तुम लोग कंटेनर, एक क्या तुम लोग कंटेनर ले लिए क्या? टॉर्सली ने बोला है कि भैया एक तुम क्या लो? एक कंटेनर लो। कंटेनर का मतलब बर्तन लो। समझे बात को? और कंटेनर में तुम फ्रूट भर दो। कंटेनर में तुम लोग क्या करो भैया? फ्रूट भर दो। अब फ्रूट कई तरह का होता है, पानी भरे, कौन भरे। इस कंटेनर में क्या ले लिया? आपका फ्रूट ले लिया। इस कंटेनर में जो फ्रूट लिए उसका नाम क्या है? मरकरी। उसका नाम क्या है? मरकरी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। एक मरकरी का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, किसी पता है क्या? हाँ। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, ये पूरे फ्रूट में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसका है? तुम लोगों को मरकरी का है। यानी इसको बोला जाता है ना कि मोस्ट डेंस कौन सा तुम लोगों को फ्रूट है। मतलब देखो और सारे फ्रूट वगैरह हैं, लेकिन और सारे का जो डेंसिटी वगैरह क्या है? मरकरी से क्या है? काफी कम। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये फिर क्या करते हैं, एक बगल में एक बगल में क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लास ट्यूब। और स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल ये खाली था। स्टार्टिंग में ग्लास ट्यूब क्या था, बिल्कुल खाली था। समझे बात? अरे खाली नहीं होगा, इसमें पार्टिकल्स वगैरह तो होगा, हवा तो होगा। समझे बात? अब क्या करते हैं, इसको है ना इस वाले के इसमें डुबोते हैं, और इसमें जो मरकरी जो फिल है इसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। समझे बात? अब फिल करने का मतलब क्या है, पूरा फिल कर दी, मतलब इसमें इसको उठाए यहाँ पे, इसमें डुबो दिए, इसमें पूरा क्या फिल कर गया, मरकरी। और जब मान लो पूरा कर फिल कर गया तो इसके बॉटम पॉइंट पे क्या किया, मुंह से दाब दिए। समझे बात? क्यों दाब दिए? अच्छी बात देखो, इसमें एयर फिल करने का पर्पस, सॉरी इसमें मरकरी फिल करने का देखो पर्पस सही है। इसमें जो एयर वगैरह है वो फिल करने वाला सब कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए। अरे किसी चीज में अगर तुम फिल करोगे तो फिल हो जाएगा, बाकी एयर पार्टिकल बाहर आ जाएगा। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करते हैं, इसको इसमें है दबा देते हैं। समझे बात? फिर दबा के क्या करते हैं, पूरे इसमें पलट देते हैं। मतलब सीन कुछ ऐसा बनने वाला है, या सीन कुछ ऐसा बनने वाला क्या, एक तुम्हारा कंटेनर है, जो बर्तन है, बर्तन 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 जिसमें मरकरी रखे, और इसमें जो फिल किए हुए थे मरकरी को इसमें उलट कैसे ऐसे करके डाल दिए। समझे बात? तो डालने के बाद कंडीशन कुछ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। डालने के बाद कुछ कंडीशन कुछ ऐसा हो गया। समझे बात? कंडीशन कुछ ऐसा, ध्यान देना कोई बात। इस वाले में अभी भी क्या है बताओ, मरकरी, जिसका डेंसिटी तुम लोगों को 13,000 कितना है, 600 kg कितना है पर मीटर। कोई दिक्कत है क्या? ये देखो, ये देखा गया स्टार्टिंग में इसमें देखो पूरा फिल कर दिए थे, ऐसे देखो उल्टा करके अगर डाले तो क्या हुआ, ये जो आपका एयर इसका जो कॉलम था पूरे मरकरी का, ये थोड़ा सा फॉल करके नीचे आ गया। समझे बात? फॉल करके क्या आ गया, नीचे आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो भी सी बात है, देखिए कितना तो खाली स्पेस। अब देखो इसमें एयर वगैरह तो है नहीं, ये जो खाली स्पेस है, पहले देखो इसमें पूरा भर के एयर तो पूरा निकाल दिए थे। अब देखो नीचे सरक गया, यानी यहाँ जो स्पेस है इसमें क्या है आपका, कोई एयर पार्टिकल नहीं, मतलब क्या यहाँ जनरेट हो गया तुम लोगों को। अरे कहीं पर अगर कुछ है ही नहीं तो वैक्यूम हो गया ना फिर तो। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो वैक्यूम अगर मान लो कहीं पे है, इसका मतलब क्या है, इस जगह पे इसके अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां होता है जहां पर ये पार्टिकल वगैरह होता है। अभी तो वैक्यूम में स्पेस हो गया बीच में, कोई नहीं हुआ। आप क्या करते सुनो, अब देखो ये कितना हाइट है ना, इसके अंदर मरकरी देखो ड्रॉप किया, इसके मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या करेंगे, इसके मेजरमेंट के लिए बगल में लगाते हैं स्केल वगैरह। बगल में क्या लगाते हैं, स्केल। बगल में क्या है, तुम लोग क्या लगा दिए, स्केल लगा। अब वो भी ऐसी बात है, स्केल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं कि भैया कितना फॉल किया, 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो इस हाइट को हम कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इस हाइट को कितना मान लेते हैं आपका, h। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को निकालना क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। अब ऐसा करते हैं कि मतलब ये मान के बैठे इतना आप कितना फॉल करिए h हाइट, तो कोई दिक्कत नहीं ना। और h मेजरमेंट किससे करेंगे हम लोग, स्केल से। अगर मैं स्केल पता चले कितना गिर गया, कितना रह गया। और जनरली ऐसा है ना, किताबों में लिखता है कि ये जो आपका ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ लेते हैं आपका, लगभग आपका लेते हैं 1 मीटर। कितना लेते हैं आपका, 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ऐसा करते हैं कि है ना, इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, टक टक टक। एक यहाँ पे है, एक देखो है ट्यूब के अंदर एक मार्क पॉइंट करते हैं, एक का मतलब अनुप्रिय, और इसकी जो दोस्त है बकायदा लड़की भी, देखो 2 पॉइंट करते हैं। एक पॉइंट ये है इस वाले ग्लास नली के अंदर, और बी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पॉइंट ए और बी है दोनों देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। समझे बात? और तुम लोग बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होती है, सेम। यानी देखो जितना प्रेशर ए पे होगा उतना ही प्रेशर कितना होगा तुम लोगों को, बी पे। समझे बात? अब क्या देखा गया, ये पूरे सिस्टम को उठाए और लेके चले गए पता कहाँ, एट सी लेवल। कहाँ लेके चले गए आपका, एट सी लेवल। ये सी लेवल का मतलब क्या होता है, समुद्र करीब। बात समझ आएगी? इसको उठाएं रखे सर पे से और जाके पटक के कहाँ पे, सी लेवल पे। समझे बात? अब बताओ, और सी लेवल पे देखे वहां पे जाकर तो भी सी बात है, दोनों हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, यानी जितना प्रेशर ए पे होगा उतना ही प्रेशर किस पे होगा, तुम लोग। अरे स्टैटिक फ्लूइड है ना, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होता है, समान होता है। अब देखो पॉइंट जो बी है, ये देखो किसके कांटेक्ट में है आपका, एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में। ये जो पॉइंट बी है ये किसके कांटेक्ट में है आपका, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। ये तो ओपन है ना एयर पर से, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि पीवी का जो प्रेशर हो जाएगा ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, P0।
ये किसके बराबर आ गया आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो देखो जैसे ही देखो यहाँ पे इसको देखो सी लेवल पे लेके गया गया, समझे बात? तो ये देखा गया कि यहाँ पर एच का जो वैल्यू है, स्केल बालू देखो लगा के रखे थे, तो एच का जो वैल्यू आ गया है ना, एच का वैल्यू कितना आ गया तुम लोगों को? 76 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि मतलब आपको कितना गिर तुम लोगों को? 76। समझे बात? इसके ऊपर कितना बचा? 24 बच गया होगा, समझे बात? अगर लगभग अगर पूरे नली का अगर 1 मीटर हुआ होगा तो यहाँ पर 76 बच गया, तो ऊपर कितना? 24 बच गया होगा। और ये बातें कहाँ पे पूरी बात हो रही है? सी लेवल पे, समझे बात? यहाँ से बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू कितना आ गया? पी नॉट बराबर आ गया, यानी बोल सकते हैं पी नॉट इक्वल टू कितना? पी बराबर आ गया। अब देखो हम लोग को मेजरमेंट क्या करना है? यही करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमको किसका मान निकालना है? ये बताओ पी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? देखो पी है, पी इक्वल टू तुम लिख सकते हो क्या? ये साइड नीचे है क्या? तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? देखो ये साइड नीचे प्रेशर कितना होता है, तो फार्मूला क्या बताओ? पी इक्वल टू कितना हो? यही लिखो ये साइड नीचे कितना? पी इक्वल टू फार्मूला कितना होता है? पी नॉट प्लस कितना होता है? एच। आप लोग बताए थे, लेकिन देखो ये जो पी जो पॉइंट है इसके अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है यहाँ पर, क्यों? यहाँ वैक्यूम है बीच में। इस वाले पर पी नॉट का वैल्यू कितना है आपका? 0। पी नॉट का वैल्यू कितना है तुम लोग? 0। पी नॉट का वैल्यू कितना है? 0 है, समझ रहे बात? तो ये कोई नहीं है, यानी यहाँ से वहाँ 0 आ जाएगा, यानी पीवी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ? H0 G। यानी यहाँ से P0 की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया? H0 G। अब इसमें सब पुट करो, यानी P0 इक्वल टू H। देखो सी लेवल पे गया तो कितना फॉल कर गया? 76 सेंटीमीटर। तो ये आपका 76 सेंटीमीटर है क्या? 100 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं। रुक बताओ इसमें क्या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पेपर में दिया हुआ है 13600, कोई दिक्कत है क्या? यही फार्मूला है ना जी? ये हो गया तुम लोगों को 13600 इनटू आपका जी का मान कितना होता है? 10। अब तुम लोग है ना इसको जो भी हो कैलकुलेट वगैरह करके देखा गया, जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये जो P0 का जो वैल्यू आया 1.01 इनटू कितना आ गया? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे बात को? ये पूरा कैलकुलेट करके देखा गया, ये तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो चीज तो मर गया क्या? इसको तुम यहाँ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? देखो एक 136 है क्या? और 76 ये क्या? कितना ही आया? ये है क्या? यानी इसको तो पूरा जो मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया बताओ? P0 का वैल्यू कितना आ गया? 10 है, यही है क्या? 10 36 अरे 10 3 36 यही है क्या? और एक आपका तुम्हारा कितना आ गया? 0। समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? एक बार बताओ इसको ऐसे लिखते क्या? यानी P0 इक्वल टू 1.0336 और इसके यहाँ पे 4 जीरो है क्या? एक और जीरो है क्या? बात समझ में आया क्या? इसमें क्या है? स्टार्टिंग वाला चूज कर लिए और बाकी छोड़ दिए। ऑर्डर कितना आ गया तुम लोगों को? बात समझ में आया क्या? ये जो ऑर्डर तुम लोगों का आ गया बाकी इतना चूज कर लिया अप्रोक्सीमेटली। देखो ये अप्रोक्सी है, समझे बात? ऑर्डर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मैं तो जो तुम लोग है ना याद करते हो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आपका इतना होता है, ये ऐसे कैलकुलेट करके आएगा। समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो है ना, सुनो इधर, इसी में अगर मान लो कोई और अगर मान लो कि फ्रूट रहता तो वहां पे क्या लेते? उस फ्रूट का डेंसिटी लेते। समझे बात? अब ऐसा नहीं कि सब में आपका फॉल करेगा तुम लोग 76 सेंटीमीटर करेगा, मान लो किसी में फॉल कर गया तुम लोग को है ना 28 सेंटीमीटर, यहाँ पर एच का मान तुम कितना लोगे आपका? 28। समझे बात? तो उसके अकॉर्डिंग तुम क्या निकालोगे? प्रेशर वगैरह। तो मेरे हिसाब से तुम लोग समझ में आया होगा। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? छाप लो इसको। तो बैरोमीटर से क्या करते हैं? ऐसे मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और ये जो आपका जो फर्क है, सुनो, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू आया है ये कहाँ से? उसी लेवल बगल में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यही बैरोमीटर का एक छोटा सा सेटअप है। तो इसीलिए कभी कभी बोला जाता है ना, इसीलिए कभी बोला जाता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इक्वल टू कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। और क्या होता है? Hg। 76 सेंटीमीटर क्या होता है? Hg। ये प्यारा सा सेटअप तुम लोग है ना इसको हॉरिजॉन्टल लेवल पर क्या होता है? प्रेशर समान होता है। चल मैं वहां लिख देता हूं बगल में, तुमको अच्छा लगेगा। प्रेशर इज सेम एट सेम
हॉरिजॉन्टल लेवल। और इतना तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे कि सबसे मोस्ट जो डेंसेस्ट जो फ्लूइड है वो मरकरी है। ओ मरकरी, ओ मरकरी, ओ मरकरी। बच्चा से बात नहीं होता क्या हो? हाँ अनुप्रिया तुम बात की उससे क्यों? आप ही कर दीजिए। नहीं तुम करो। नहीं बोल रहा था मगर नहीं करना सर। मुँह बना के बैठी हुई सब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया जिंदगी से। कितना याद करे सर, इतना एटीएम पढ़ लिए हैं, एटीएम पढ़ लिए। ये तुम लोग कुछ होमवर्क दिए थे रोटेशन का, कोई नहीं करके गया होगा? नहीं, रोटेशन का नहीं दिया, बोला था कि फॉर्मूला लिखना है सारे सब्जेक्ट का, चैप्टर का, यही ना बोले थे। तुम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, तुम पढ़ाई छोड़ दिए। शीट भेजे तुम लोगों ने, भेजे थे? याद है क्या तुम लोगों को? सर के पीडीएफ भेज दो सर। तुम फॉर्मूला लिख दे तुम सारे चैप्टर का नहीं। अरे नहीं लिखोगे तुमको लिखने लगा 3 साल। हाँ ये इधर इधर काम हो गया क्या? पढ़ा करो यार तुम लोग। 2 दिन से क्वेश्चन तुम लोग से भी नहीं बना 1 मिनट का। तुम लोग कहते थे कि सारे जो क्वेश्चन वगैरह नोट से ही आता है। नहीं सर, नोट्स के बाहर आता है। क्वेश्चन दिखा दिए तुम लोग, उसमें 3-4 क्वेश्चन तुम लोग देखो मैच भी कर गया था। डायमेंशनल क्वेश्चन जो आ गया उधर का नोट से बाहर कभी नहीं आता। अरे सुधाकर इतना दूर से बुलाए हम लोग को। ठीक बच्चा पढ़ेगा तब ना आएगा यार। घर जहाँ जाने के बाद 8-10 घंटा पढ़ाई नहीं करता कोई मतलब नहीं है। या तो पढ़ाई मत करे तो पढ़ाई करो तो पूरा दिल से करो। अब बिहार बोर्ड पास करना, देखो बेचारी को डर लग रहा है बिहार बोर्ड से। पहले मंगवा लिया अपना औजार हथियार वगैरह, बहन जी पहुँचा देते हैं। हम बिहार बोर्ड ही टॉप करेंगे, ये होता डर का माहौल बिहार बोर्ड का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया से बड़ा बोर्ड है बिहार बोर्ड। हो गया? इधर मिटा के चलो और बैरोमीटर जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम क्या था? टॉर्सली। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सली का वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। किसी टीन वगैरह में छेद कर देता है ना, पानी कितने स्पीड से बाहर आएगा। टॉर्सली 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 हो गया टॉर्सली। तो तुम लोग के जो स्टार्टिंग में जो सर बताते थे कि 1 ATM = 76 से HT का मतलब समझ में आ गया। कितने से फॉल करता है, इतना से फॉल करता है, समझे बात? और देखो हर एक फ्रूट के लिए क्या होगा, इसका मान अलग अलग होगा, समझे बात? यानी कि ये मतलब हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे बात? और एक डिपेंड करता है, देखो रेफरेंस पॉइंट का सी लेवल है, कहीं और कुछ आगे पीछे होगा, समझे बात को?
अब देखो अरे सब जगह है ना निकालना पॉसिबल थोड़ी है, कोई बोले मेरे कमरे में कितना है, पहाड़ पे कितना है, सड़क पे कितना, समझ रहे बात को। ठीक, आपका स्टैंडर्ड वैल्यू लिए कहाँ वैल्यू आपका यहाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब बात यह है कि है ना, यह है कि इस वाले में हम लोग मरकरी क्यों यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज मरकरी। क्वेश्चन ये है कि इस वाले पूरे सिस्टम में हम लोग मरकरी यूज क्यों करते हैं। एक बार तुम लोग है ना रीजन लिख लो, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि मरकरी क्यों लेते हैं। वाई वी यूज मरकरी। तो नंबर 1 है कि ये आपका वेपोराइज नहीं होता है, डू नॉट वेपोराइज, डू नॉट वेपोराइज, डू नॉट वेपोराइज। सेकंड क्या होता है, ये क्या होता है, ओपेक होता है। ये क्या होता है, ओपेक होता है, लेकिन इसको बोलते हैं शाइनिंग होता है। ओपेक होता है, क्या होता है, शाइनिंग होता है। थर्ड नंबर में क्या होता है, थर्ड वन क्या होता है, डेंसिटी भी होता है। तो आंसर हाँ, इसका आंसर है डेंसिटी होता है। डेंसिटी में क्या होता है कि अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो एच का मान क्या होगा, वैसे मैं मतलब समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लिख लो आपका यहीं पे। सर ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएंगे से तभी यूज करेंगे ना जब एचजी का पूछेगा, मरकरी का। हाँ, why we do not use, why we do not use water। ये सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर है तुम लोगों का 1000 वो था 1000 kg पर केजी पर मीटर क्यूब। और क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका नंबर 1 काम है, इसका क्या होता है, लो डेंसिटी। ऐसे लिखना आता तुमको, इट हैज लो डेंसिटी, ऐसा लगेगा, इट हैज लो डेंसिटी। सेकंड है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। और थर्ड क्या होता है, वेपोराइज, हाँ, इट विल वेपोराइज, इट विल वेपोराइज, इट विल वेपोराइज। एक बार यहाँ तक लिखो तुम लोग है ना, फिर बताते हैं। सर वो कंटेनर में जो पहले कंटेनर बनाया था उसमें सबसे पहले क्या था, पूरा मरकरी। यस, पूरा और उसी का मरकरी जिसमें फिल किए थे, मतलब सब मरकरी। सब मरकरी था, सब मरकरी, सब मरकरी, चमकीला चमकीला एकदम। सुने कि तुम्हारे गांव में लड़ाई हुई था। सब है मरकरी। हो गया क्या? और एक बात तो लिखा है ना कि इस वाले टॉर्सली ने बैरोमीटर में मरकरी का यूज क्यों किया था, वाटर क्यों नहीं किया। तो इसमें बताया उसने कि जो मरकरी है ये वेपोराइज नहीं करता है। सेकंड क्या होता है, मरकरी क्या होता है, ओपेक होता है या शाइनिंग होता है, चमकता है। और थर्ड क्या था, डेंजरस होता है। अगर डेंजरस होगा तो रो का मान ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो मतलब कॉलम है ना कम हाइट तक ले सकते हैं। वाटर का हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सबको पता है वाटर का जो डेंसिटी होता है मरकरी कंपैरिजन में क्या होता है, काफी कम होता है। इसका देखो 1000 होता है, उसका देखो 13600 होता है। मतलब है ना वाटर के कंपेयर में कितना गुना ज्यादा होगा, 13 गुना ज्यादा होता है। लिख लिया। अब देखो अब हमारी समझते हैं। देखो ये बोल रहा सुनो कि ये जो मरकरी देखो इसलिए करते हैं ताकि देखो वेपोराइज नहीं करता है। देखो अगर मान लो वेपोराइज करेगा, मान लो तो हम लोग जो एज का जो मेजरमेंट अगर करते हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेंगे। मान लो कि मेजरमेंट किए कुछ वेपोराइज कर गया था, एज का मान तो डिक्रीज कर जाएगा ना। बात समझ में आएगी, एज का मान डिक्रीज कर जाएगा तो इस फार्मूला में जो एज जो पुट करे तो वेरी कर जाएगा। फिर तो वेपोराइज करने के बाद तो क्या एक्यूरेट वैल्यू आएगा क्या, पी नॉट का। वो देखो पागल लड़की ध्यान दे रही है। अरे अगर मान लो कि मरकरी देखो इसलिए करते हैं कि वेपोराइज नहीं करता है। अगर मान लो वेपोराइज अगर करेगा तो एज का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं ले पाएंगे। इस फार्मूला में जो पी नॉट का मान जो निकाल रहे हैं इससे फॉर्मेट एज का मान अगर मान चेंज करेगा तो पी नॉट का वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। एक तो रीजन ये है मरकरी यूज करने का। सेकंड क्या होता है कि जो मरकरी क्या होता है, ओपेक होता है या शाइनिंग होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो ये शाइन करेगा इसका मतलब क्या है, रीडिंग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं भाई इसके अंदर। सेम मतलब मान लो ग्लास रखी हुई है, अगर पता चले यहीं तक कोई शाइन कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ, तो मुझे पता है यहाँ से मेजरमेंट करना है।
बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और थर्ड ये बोल रहा है कि जो मरकरी है ज्यादा आपका इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। देखो अगर इस वाले केस में देखो डेंसिटी का मान ज्यादा होगा तो वैसी बात है एच का मान कम होगा। एच का मान कम का मतलब कि हम एयर कॉलम अगर छोटा भी लेंगे तब भी हम जाके एटमॉस्फेरिक में इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डेंसिटी अगर इसका मरकरी का काफी ज्यादा है तो जो एक कॉलम ले रहा है, ग्लास जो ट्यूब ले रहा है, इसका मान कम ही रखेंगे तो कोई अपना काम मेजरमेंट आपका पिनोट का हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये बोल रहा है कि और इसका सबको पता है 13600 है। अब मतलब ये बात देखो, ये बोल रहा है कि वाटर का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो ये बोल रहा है कि देखो लो डेंसिटी है, obviously बात है, इसका देखो 1000 उसका देखो 13600 होता है, 13 गुना ज्यादा है। सेकंड क्या बोल रहा है कि पानी सबको देखो ट्रांसपेरेंट होता है। अब देखो पानी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, आर पर दिखाई देगा। अब देखो मान लो देखो आर पर दिखाई देगा तो क्या तुम बता सकते हो पानी का कितना हाइट ऊपर चढ़ा है, कितना गिरा फॉल हुआ है? बात समझ में आया क्या? जैसे हम पानी भर दो पता नहीं चला कहां कितना ऊपर चढ़ा कितना नीचे, समझे बात? तो अगर मान लो कि ट्रांसपेरेंट है तो ये तो पता क्या होगा, एच मेजरमेंट करने में दिक्कत आएगा हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि कितना ऊपर चढ़ा नीचे है? थर्ड क्या पता है कि ये वेपराइज होता है। सबको पता है कि मान लो कि टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा है तो वाटर क्या करता है, वेपराइज करता है। अब देखो मान लो वेपराइज कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एच का मान तो डिक्रीज कर जाएगा। फिर तो एच का मान डिक्रीज करेगा तो क्या इसका इक्वेट वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? समझे बात? तो ये आपका 2-3-4 रीजन है जिसके वजह से हम लोग है ना ये बैरोमीटर में किसका यूज करते हैं, मरकरी का, वाटर का नहीं करते। एक बार ऐसे मान लो कि अगर मान लो हम यूज कर लिए वाटर का, कितना यूज कर लिए वाटर का। अच्छा देखो बैरोमीटर में जब मरकरी यूज कर रहे हैं तो ग्लास ट्यूब का लेंथ कितना था, लगभग आपका 1 मीटर, मतलब इतना मान के बैठो है ना, इतना कोई आराम से तुम इसमें तुम टिका के से रख सकते हो। समझ रहे हो? अगर मान लो कि हम लोग यूज कर रहे वाटर का तो कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। वाटर का यूज करने पे जो ग्लास ट्यूब का लेंथ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए? ये लास्ट देखो है ना, मर मुरा के फार्मूला हम लोग यही आया था क्या, पिनोट कितना आया था, यही आया था ना, यहाँ सबका मान पुट किया था। यानी इस केस में है ना अगर बात करें 4 वाटर का, 4 वाटर तो बताओ पिनोट इक्वल टू कितना आ रहा है, यानी पिनोट इक्वल टू एच किसका लेंगे, वो तो लेवल लेंगे, तो वो किसका लेंगे, वाटर का लेंगे, जी तो 10 इनटू आपका जी तो अपने दादा से मिला हुआ है। कर दे ये पिनोट का मान कितना निकाल के रखे हैं, 1.01 into 10 का मान कितना हो जाएगा 5। एच का मान तो निकालना है और डेंसिटी वाटर सबको पता है कितना 10 और जी का मान कितना होता है 10, यानी 1.01 into कितना आया 10 के पावर 5 इक्वल टू n into कितना आ जाएगा 10 के पावर, ये मुझे लगता है कट गया आपका, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा 1.01 कितना आ जाएगा 10। समझे बात? ये है क्या, यानी एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 101, ये है 10.01, ये है किलोमीटर, यानी एच का मान लगभग कितना आ रहा है तुम लोगों को 10 मीटर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप लोग है ना इस वाले ग्लास ट्यूब में अगर इसमें अगर वाटर का फिल करोगे तो इस जो ग्लास ट्यूब का लेंथ कितना होना चाहिए वो 10 मीटर। अब 10 मीटर का मतलब बहुत बड़ा हो गया, समझे बात? तो क्या इस वाले कंटेनर में खड़ा रहेगा क्या? नहीं ना, तो प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल नहीं। 1 मीटर देखो इतना छोटा था इसमें करीब वाले में तो कोई दिक्कत आराम से टिका देते ऐसे करके, अब 10 मीटर लगता है इसमें ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका ये है ना मतलब यूज नहीं करते। इसको तुम लोग यहाँ छाप लो इसको। which is practically not possible to use, which is practically not possible to use। अब देखो कोई अगर पकड़ के खड़ा है तो अलग बात है, समझे बात? 10 मीटर का कोई अगर मान लो ग्लास का ट्यूब बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है बांस ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं कहूँ एच का मान इसलिए बढ़ गया, यूरो का मान क्या हो गया था घट गया था। अब उसमें क्या था मरकरी वाले में क्या था, यूरो का मान काफी ज्यादा था, एच का मान क्या हो गया था घट गया था। वहां से बगल में बात लिखा हुआ था कि एच डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। फ्लूइड का मतलब क्या, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। सर भूल गया सर फ्लूइड का क्या होता है डेफिनेशन। ल 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 ल। हो गया
तो ये जो है ना, जो पूरा कंसेप्ट वगैरह था तुम लोगों का किसका था? बैरोमीटर का। किसका था? बैरोमीटर का। समझ रहे बात को? ठीक। अब तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, रख कर दे इसको। ये पूरा जो कंसेप्ट वगैरह था तुम लोगों का बैरोमीटर का, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, सोल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि भैया इसका, फिर पढ़ते हैं आगे। बैरोमीटर, कल तो संडे है क्या? बढ़िया है, कल कपड़ा धोने का टाइम है। जिनको थोड़ा बहुत तरस आता होगा, गेस्ट हाउस का एड्रेस मैं लिख दूंगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द, लिखो तुम लोग, व्हाट इज द रीडिंग इन बैरोमीटर? व्हाट इज द रीडिंग इन बैरोमीटर? व्हाट इज द रीडिंग इन बैरोमीटर? बैरोमीटर में रीडिंग क्या है? एक अपने पास देखो कंटेनर है और इसमें फ्लूइड को फिल कर दिए, इसमें फ्लूइड को फिल कर दिए, और फ्लूइड भाई साहब का जो नाम है मरकरी, और सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13,600 kg/m। और इस बार कुछ ऐसा सीन है, ये है आपका, और इसमें यहाँ तक क्या है, फॉल कर गया है, और ये जो इंक्लाइंड है ये कितने डिग्री से तुम लोगों को? 30 डिग्री से। समझे बात? कितने डिग्री से इंक्लाइंड है तुम लोगों को? 30 डिग्री से। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे यार, ग्लास का पाइप बैरोमीटर है, ग्लास का पाइप है बैरोमीटर। पिछली बार खड़ा था झुक के बेचारा, भाई इंसान इतना खड़ा था क्योंकि अपना है ना ग्लास ट्यूब का पाइप चले हुए। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये हाइट है, ये तुम लोगों को दिया हुआ, ये कितना दिया आप लोगों को? 50 सेंटीमीटर। समझे बात? तो तुम बताना ये बैरोमीटर में कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करेगा। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन है 72,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी 136। तो बताना इस बैरोमीटर में कितना, इस बैरोमीटर में कितना रीडिंग शो करेगा? सिंपल क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सॉल्व करो, इस बैरोमीटर में कितना रीडिंग शो करेगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग है ना करो। करो 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 करो। बैरोमीटर, बैरोमीटर, व्हाट इज द रीडिंग इन बैरोमीटर? अरे किसी का आंसर आया क्या? हाँ, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब ये जो ट्यूब है कितने डिग्री से इंक्लाइंड है तुम लोगों को? 30 डिग्री से। अनुप्रिया जी पता नहीं चल रहा है, और सलाह इंस्टा
दूसरा क्या? बताया तुम लोगों से? नहीं आया? इधर देखो तुम लोग, इधर देखो, देख रहे हो क्या? ऐसे मान लो है ना, इधर देखो, ये मान लो उलट गया, मान लो कि यहाँ से मरकरी चढ़ गया, तुम लोग x ऊपर चल गया। कितना चल गया तुम लोगों को? x ऊपर चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो, इसका नाम ये रख देता हूँ, और एक मैं बाहर पॉइंट मान लेता हूँ, इसका नाम क्या रख देता हूँ। और दोनों जो पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, समझे बात? यानी हो सकते हैं A एंड B। A एंड B बताओ किस में है आपका? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में। प्रेशर सेम होता है। हाँ सही है, यानी जितना प्रेशर एक पॉइंट पे होगा उतना किस पे होगा तुम लोगों को? अब देखो ये जो पॉइंट बी है आपका ओपन में है पॉइंट, यानी पॉइंट पीबी का जो वैल्यू आ जाएगा, मुझे लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर आ जाएगा, समझे बात? यानी यहाँ बोल सकते हैं पी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? पी। अब देखो पी पॉइंट ये है क्या, इसका मतलब देखो एक्स नीचे है, यानी जो पी इक्वल टू लिख सकते हैं आपका पी नॉट इक्वल टू पी इक्वल कितना होगा? देखो बीच में खाली वैक्यूम होगा, यहाँ कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा तुम लोगों को? अरे पी का जो फार्मूला होता है पी नॉट प्लस एच रो, अब यहाँ बीच में वैक्यूम है, इसका मान तो 0 आ जाएगा, एम टी का कितना एच रो, यानी हो जाएगा एच रो जी, यानी पी नॉट इक्वल टू एच रो का मान कितना हमारा करिए क्या? 13000 कितना आ जाएगा? 600, और जी का मान कितना है? 10। अब देखो एच निकालना है, अब एच का मान कैसे निकालें भाई? ए निकालना एक्स निकालना पड़ेगा, है ना? तो तुम लोग क्या करोगे? ये लगता है तो तुम लोग दिखाई दे, ट्रेनर दिखाई दे रहा है क्या? इसका कितना तुम लोग 50 सेंटीमीटर, और एक एक्स निकालना है कितना तुम लोग? ठीक है ना? इसमें अगर लगता है कि तुम लोग है निकाल के अगर करोगे sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर पर कौन सा? हाइपोटेनस। 50 बटे कितना आ जाएगा? x। sin 30 का मान 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई कर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। इसमें तुम पुट कर दोगे तो p नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? h का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर है ना इसका मान, तो मीटर में कैसे भी निकाल सकते हैं। मौका दिए थे निकालने के लिए ना, क्या निकाल पाए? ये जो भी हो तुम लोग कैलकुलेटर किसका मान निकाल लोगे? बात समझ में आया क्या? आज फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अरे यार देखो इसको थोड़ लेते हैं, ये फार्मूला में जो तुम लोग बताए थे स्टार्टिंग में, यही फार्मूला देखो यही लागू होगा दोनों पॉइंट। पी नॉट इक्वल टू कितना होगा? एच रो जी। और एच यहाँ पे मेजरमेंट करते वर्टिकल हाइट करते हैं। ये जो है ना जो लोग लगेगा ना कि सर इतना हाइट ऊपर चढ़ गया है, फॉल किया, तो इसका मान कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें एच जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं हमेशा पाइप में, वो कौन सा करते हैं हम लोग? हैं वर्टिकल हाइट करते हैं। बात समझ में आया क्या? यानी यहाँ से पी नॉट इक्वल टू कितना है? देखो अभी भी वर्टिकल आपको कितना फॉल किया है? यहाँ पे 85 किया है ना जी। जब तुम लोग स्टैटिक बता रहे थे आपका एच रो जी, जिसमें जो फार्मूला एच का मतलब वर्टिकल होता था, समझे बात? यानी यहाँ पर एक 100 नहीं लेंगे, ये आप लोग नहीं लेना है कि कितना चढ़ गया, तो वर्टिकली कितना ऊपर से हुआ है, समझे बात? यानी इस केस में एच रो कितना 50 सेंटीमीटर है क्या, तो 100 से डिवाइड कर दिए, रो का पता है तुम लोग 13000 कितना है तुम लोग 600, और जी का मान क्या कैलकुलेट करें तो किसका मान निकालो तुम लोग। बात समझ में आया क्या?
बी नंबर आ रहा है। इसमें जो वो उसके पुट करने के बाद जो आ रहा है ये आ रहा है। तो जो लगता है ना कि इंक्लाइन हो लेना जो गलत है, समझे बात? जो फार्मूला में P नॉट इक्वल टू एच रो जी है वो कौन सा तुम लोग मेजरमेंट करना, वर्टिकल हाइट है। और कितनी बार गले फाड़ के बताया तुम लोगों को। और अनुक्रिया जी वहां से चीज कहाँ है, दिमाग बंद कीजिए। तो इस तरह से बेसिक न्यूमेरिकल आता है बैरोमीटर वगैरह का। बैरोमीटर का कोई काम पूछेगा तुम लोग प्रेशर निकालने के लिए या कितने हाइट तक फॉल वगैरह करेगा, तो सिंपल क्वेश्चन आता है जो तुम लोग है ना उसको कर सकते हो। समझे बात को? ये बातें हो गया। सारी बातें केवल हो रहा है, बातें हम कितना करेंगे। हो गया क्या? चलो अब कर दे इसको। जो भी हो तुम मल्टीप्लाई करके है ना इतना तो निकाल सकते हो, अभी हम थोड़ा करेंगे। चलो तो अब इसके जो बेसिक क्वेश्चन वगैरह होगा तुम लोग है ना इसी वर्मा सर की बुक वगैरह खोलना है ना। आज हम होमवर्क दे देंगे, इसके तुम बेसिक जो क्वेश्चन वगैरह तुम लोग है ना कर लोगे। अच्छा एक बात भाई, पास्कल का लॉ तुम सबको पता होगा। पास्कल का लॉ अगर कहीं पे क्लोज अगर मान लो कि कोई फ्लूइड भरा है तो किसी पॉइंट के चारों डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है ना, ऐसे बच्चों वाले भी मेरे से मत पूछना सर नहीं होता है। अब प्रेशर इक्वल होगा इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इनटू एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अरे प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अब फोर्स इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ मोनोमीटर। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है टू मेजर pressure in an enclosed to measure pressure of an enclosed gas। एक बार तुम लोग है ना इसको लिखो, फिर बताते हैं कि है क्या मोनोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है। और मोनोमीटर क्या करता है कि अगर मान लो किसी कंटेनर में अगर इनक्लोज अगर गैस है तो उसका क्या मेजरमेंट करता है, प्रेशर। क्या करता है, प्रेशर। अच्छी बात बताओ, ये मान लो कि बर्थडे वगैरह में गुब्बारा मान लो कि अपन है ना एयर फिल कर दिए, तुम जो दो चार तुम बकरी लो और घूमो खेत में, और मान लो तुम गुब्बारे में है ना थोड़ा सा तुम उसमें होल कर दिए, तो फिर क्या होगा, गैस बाहर निकल जाता है। अब देखो अगर मान लो कि बाहर अगर निकल रहा है इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना उसके एयर मॉलिक्यूल के ऊपर जो एयर फिल किए थे। समझ रहे बात? अगर मान लो अगर प्रेशर अगर नहीं होता तो बाहर कैसे आता, समझ रहे बात? तो है ना, तो प्रेशर का हम लोग गैस के प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे। आज जो डिवाइस अगर इनक्लोज कंटेनर में है ना या इनक्लोज गैस का जो प्रेशर मेजरमेंट करता है उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, मोनोमीटर। ठीक है क्या? हाँ अब देखो कैसे करते हैं, ये कैसे करेंगे ध्यान दो। देख रहा है क्या, ये मान लो अपने पास एक कंटेनर ऐसे, अपने पास एक कंटेनर, ये अपने पास क्या कंटेनर, ये गैस थोड़ी होता है, गैस ऐसा थोड़ी होता है सर, गैस तो अलग ही तरीके से होता है। ये मान लो कि इसमें गैस है, ये क्या है, ये इसमें इनक्लोज्ड गैस। इनक्लोज्ड इसलिए है कि आपको बंद, इनक्लोज्ड क्या है। अब इसी बात यहाँ पर अगर होल कर दोगे तो बाहर गैस निकलेगा। अब क्या करना है आप लोगों को कि बाहर एक तुम लोग लगाना है ट्यूब, बाहर क्या लगाना है आप लोगों को, एक ट्यूब लगाना है। बाहर क्या लगाना है आप लोगों को,
एक आप लोगों को लगाना है, क्या लगाना है, पसरे कर देना इसको, कोई दिक्कत है क्या? यानी ये यहाँ से क्या है, तुम लोगों को एक ग्लास क्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जैसे यहाँ से जो एयर आपका पार्टिकल्स में देखो निकालना शुरू कर दिए इस पाइप के सारे से, तुम लोग क्या करना है, यहाँ से तुम लोग को उसी फ्लूइड को क्या करना, फिल करना है, समझे बात? तो मान लो तुम अगर फ्लूइड से फिल करोगे ऐसे करके, ये फ्लूइड वहाँ से अरे कोई सी बात है राइज करेगा, अगर तुम इसे फ्लूइड अगर डालोगे तो क्या होगा, जाके राइज करेगा, बोले? अब देखो इधर से आपका क्या आ रहा है, ध्यान, इधर से देखो तुमको है ना एयर मोलिक्यूल्स भी आ रहा है, इधर उसी टाइम पे अगर तुम फ्लूइड फुल करोगे तो क्या होगा, यहाँ डालते रहो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, रुक जाएगा। इधर से बाहर से भी तो निकल रहा है, समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बोल रहे इसमें अगर एयर था, थोड़ा सा होल किए, होल पे क्या लगा दिया, आपका ग्लास का ट्यूब ऐसा लगा दी इस टाइप का, समझे बात? इधर से तुम अगर किसी फ्लूइड को फिल कर रहे हैं, इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, तुम इधर से डाल लो, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे है इसके बाद जो आपका जो फ्लूइड है ऊपर देखो जाना पसंद नहीं करेगा, समझे बात? क्यों? यहाँ से धक्का कौन दे रहा है, तुम लोग को एयर का पार्टिकल्स दे रहा है, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? क्या मान लेते हैं यहाँ से फ्लूइड फिल किए है आपका एच हाइट तक, नीचे तक किया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब मान लो है ना कुछ पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ मैं कर लेता हूँ एक्स कर लेता हूँ, और यहाँ कौन सा कर लेता हूँ, वाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्या पॉइंट एक्स और वाई देखो सेम होरिजेंटल लेवल पे है क्या, है क्या? यानी बोल सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई ये क्या है बताओ, मुझे लगता है कि सेम होरिजेंटल लेवल पर है क्या? अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि जितना प्रेशर x पे होगा पॉइंट, उतना ही प्रेशर किस पे होगा, y पॉइंट पे होगा, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे होगा। और देखो x पे जो प्रेशर होगा, मुझे लगता है कि ये गैस मोलेक्युलर प्रेशर बराबर आ जाएगा, तो यहाँ प्रेशर अप्लाई कौन कर रहा है, इसे मोलेक्युल्स यहाँ पे कर रहा है, बात समझ आ रहा है क्या? अरे यहाँ से कौन निकल रहा है आपका, यार गैस से निकल रहा है, यानी x जो प्रेशर है आपका, तो किसका प्रेशर रहता है तुम लोगों को, इनक्लोज्ड क्या है तुम लोग, गैस प्रेशर बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका यहाँ से देखो, ये तो आपका ओपन है आपका एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे एक और प्रेशर लगेगा, नीचे तरफ कौन सा लगेगा तुम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, अरे तो खुला है ना ऊपर से, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि पीवाई पे निकाल सकते हैं क्या, पीवाई का फार्मूला कितना होगा, देखो एच हेड नीचे निकालना है प्रेशर पीवाई पे, यानी कितना होगा पी नॉट, इस बार देखो ओपन है, प्लस कितना होगा एच रो जी, एच कितना हो जाएगा, एच रो और कौन सा हो जाएगा, अब देखो px से निकाला py का भी निकाल गया, यानी यहाँ बोल सकते हैं px इक्वल टू कितना आ जाएगा, p नॉट प्लस कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो देखो इसी फार्मूला की हेल्प से तुम किसका निकाल सकते हो, x पे तुम प्रेशर निकाल सकते हो, और x पे प्रेशर किसका है तुम लोगों को, इनक्लोज्ड गैस का प्रेशर, हम लोग को निकालना है किसका, थर्मोमीटर से, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे तुम लोग है ना इसको इधर लेके आ जाओगे, तो px माइनस p नॉट इक्वल टू होता है एच रो जी। अब देखो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं गॉज प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। या यहाँ से तुमसे अगर कोई पूछेगा कि जो गॉज प्रेशर है, जो गॉज प्रेशर है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एच रो जी। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, मोनोमीटर की हेल्प से किसी भी इनक्लोज्ड गैस का क्या निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं, समझे बात को क्या? अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे जो पी नॉट है एक तुम लोगों को नोन वैल्यू, इस फार्मूला में जो एच है वो तुम फाइंड आउट कर लोगे, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फूड, ये भी तुम फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद क्या है, जी का मान सबको पता है, जी का मान कितना पता है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। तो
ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, मोनोमीटर के हेल्प से किसी भी इनक्लोज्ड गैस का प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो मोनोमीटर और बैरोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो मोनोमीटर के हेल्प से गैस का प्रेशर निकालते हैं और बैरोमीटर से क्या निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक में कितने मॉलिक्यूल्स यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई करते हैं दैट कॉल्ड प्रेशर। मोनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। हो गया। पॉइंट एक्स पे किसका प्रेशर था, तुम लोग गैस का था ना इधर से, है ना। देखो एक्स का वैल्यू कितना आ गया था, पी नॉट प्लस एच रो जी। अब देखो पी नॉट देखो यहाँ पर इक्वल था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल था। देखो पी नॉट का वैल्यू सबको पता है 1.01 इनटू का 10 ओवर कितना था 5, समझो कैसे निकाल रहे हैं। फिर क्या एच, अब एच निकालना है, देखो ऊपर से कितना है, इसको किससे मेजरमेंट करें, हम स्केल से कर लेंगे। बात समझ में आया क्या, यहाँ से फील कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जाके रुक गया, इसको किससे मेजरमेंट करें, स्केल से कर लेंगे। इसका मतलब कि इस फार्मूला में एच को भी देखो निकाल लेंगे, मतलब फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। रो रो का मतलब क्या, इसमें डेंसिटी कौन सा फिल कर रहे हैं। अब तुम खुद अगर मान लो तुम फ्रूट को फिल करोगे, वाटर है, मरकरी है, जो भी है, इसका मतलब उसका तुम डेंसिटी तो नहीं रहेगा, मतलब इसका तुम निकाल सकते हो। अजी का मान सबको पता है, कैलकुलेट करोगे आपका px का मतलब इस पॉइंट पे से निकल जाएगा। तो किसका प्रेशर होगा तुम लोगों को, गैस का। समझ रहे हो बात को, यानी ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर मान लो मेडिकल वगैरह में बहुत प्रेशर बोल दे, तो गैस का प्रेशर माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, और px किसका प्रेशर, तुम लोग गैस का प्रेशर है ना, और पी नॉट कौन सा, तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन दोनों का प्रेशर जो डिफरेंस हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझे। एक न्यूमेरिकल करो, इसे बेसिक न्यूमेरिकल करो। अनुसार समझ में नहीं आया क्या, हाँ जी, अरे कुछ तो बोला करो। ओ बोला करो ना एकदम।
सर जिंदगी में है ना बन गया सर मोनोमीटर सर, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो मेजरमेंट कर सकते हैं मेरी जिंदगी का प्रेशर। आज बिलाल उसमें क्लास चलेगा 5 बजे तक, आज केमिस्ट्री खत्म, कल से फिर से जाएंगे छुट्टी पर। क्या आज लगातार खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक है, फिर एक सप्ताह क्लास नहीं होगा, फिर आगे खत्म कर दे तो फिजिकल न्यूमेरिकल एक भी नहीं बना तो केडीजी का हैं क्या बना था, एक भी नहीं बना न्यूमेरिकल और खत्म हो गया था। आइडियाबेटिक का डेरिवेशन किसी नहीं बताता, समझे बात को, कैसे निकालते वर्क डन, क्या देखा तुम? हां तो क्या उससे क्या लो बनाते हैं, कैसे क्या बताओ, उसका क्या फार्मूला क्या है? W इक्वल टू हो गया आप ही का है ना। आइडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का फार्मूला आइडियाबेटिक प्रोसेस में जो है ना हो पाएगा। हीट जो है हम मुझे वर्डन बोला था हीट पास नहीं करे, सबको पता है। ए नॉट 1 माइनस गामा, कुछ बता दे क्या? T2 माइनस T1 या अब बताओ, जिस बच्चे को फार्मूला नहीं पता तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? वो बोले ठीक है, मम्मी दिन रात कमर सपना के देख रही है बेटिया डॉक्टर बन जाएगी। कल नम्रता के पेरेंट्स वगैरह आए थे, है ना, इतनी सदाकत सर उसको धो दी है उनके गार्जियन बच्चा घर पे क्या बोलता है, पापा आप तो कर ही लेंगे, या स्कूल में कुछ और है घर पे कुछ और है, डिफरेंस होता है ना दोनों में। गार्जियन लगता है कि नहीं मतलब मेरा बच्चा सही है, अब बच्चा होमवर्क नहीं करके लेके आता समझ रहे बात? अरे भैया तुम क्या जानते, अब तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हारी होमवर्क करती है, अब होमवर्क करती है नहीं कौन बताएगा, फैकल्टी बताएगा। चलो कोई बात नहीं। इस जगह पे देखो बात मैंने देखा था कि यार पेरेंट्स में देखो बुरा लगेगा तुम लोगों को, चलो चलो बुरा लगेगा नहीं बोलेंगे तो है ना, एक लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल है डिफाइंड द फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस। गैस का तुम लोग को बताना है कितना प्रेशर होगा। अभी तुम लोग केटीजी खत्म हुआ, कुछ दिन पहले खत्म हुआ, अब टीम सर क्या कर देंगे बताओ यार? मेरा काम था डेरिवेशन करवाना, कांसेप्ट बताना, न्यूमेरिकल लगवाना, अब बच्चा को याद ही नहीं है तो हम क्या करें? इस वाले कंटेनर में क्या फील्ड है? गैस। इसमें एक और ऐसे लगाएंगे नली, सर नली तो बहुत लगाते हैं सर, यहाँ जिंदगी में नली लगे सिस्टम। और यहाँ से क्या कर फूल इसमें कर दिया आपका फूट कर दिया, इसमें क्या फिल कर दिया आपका फूट कर दिया। अब ये देखा गया कि ऊपर आपका जो पूरा जो फूट फिल किया ये था तुम लोग 8 सेंटीमीटर, और यहाँ तक जो फूट चढ़ गया ये कितना चढ़ गया ऊपर आपका तुम लोगों को 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। और इसमें जो फ्रूट जो फिल किए हैं उस भाई साहब का नाम क्या है? मरकरी। और सबको पता है कि मरकरी डेंसिटी कितना होगा? 13,000 आपका 600 kg पर मीटर क्यूब। तो बोल रहा है कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना आएगा? अगर तुम लोग है ना ऑप्शन अगर देखना है, ऑप्शन ए लिखो तुम लोग 1.01 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 1.07 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.09 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी है 1.11 into 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कितना होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करो।
बताओ भैया, इस वाले केस में गैस का प्रेशर कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, करो तुम लोग। कौन सा आएगा? सर बोलो सर, कौन सा आएगा सर? हमको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा सर, कौन सा आएगा सर? जल्दी करो यार, सब देगा सुन जाता है सब। किसी का आया? बोलो यार, बताओ बताओ तुम लोग। चलो हम शुरू करते हैं। किसी आंसर आया? कौन सा आ गया? सी नंबर आ रहा है। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, जिन लोगों से सब नहीं हुआ इधर इधर देखो, एक बात बताओ। अब देखो यार, देखो ये हम लोग है ना, देखो फूड यहीं से फिल कर रहे थे क्या? अब देखो ये ओपन एयर में होगा, यानी यहाँ प्रेशर ऊपर से कौन सा लगेगा? तुम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? ये देखो फ्लूइड फिल करते गए, यहाँ तक मान लो कि राइज किया, ये तुम लोग 2 पॉइंट ऐसे मार्क करो, यहाँ पे x करो, यहाँ पे कौन सा करो तुम लोग y करो। क्या देखो दोनों पॉइंट देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है क्या? यानी जितना प्रेशर x पे होगा उतना ही प्रेशर किसका होगा? तुम लोग को y पे होगा। अब देखो यहाँ पे x पे जो प्रेशर होगा, मुझे ये पता क्या प्रेशर किसका होगा? तुम लोगों का। गैस, यहाँ गैस निकलना चाह रहे हो इधर से, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू कितना होगा? Py निकालना है। अब देखो जो y जो है, यहाँ से देखो आपका कुछ हाइट नीचे है। अब देखो इसका मतलब देखो पूरा देखो हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है? तुम लोग 8 है क्या? अब देखो इधर सबका देखो 2 चढ़ गया, यानी हम लोग को ये हाइट निकालना होगा। तो कितना होगा? 8 में कितना आ जाएगा? यानी 6 सेंटीमीटर। यानी पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकता है? ऊपर पॉइंट पी नोट है क्या? यानी कितना होगा? पी नोट प्लस कितना होगा? एच रो जी, पी नोट का मान कितना होगा? 1.01 कितना होगा? 10 के पावर 5 प्लस एच का मान कितना है बताओ? 6 सेंटीमीटर है क्या? 100 इनटू आपका वो कितना दिया तुम लोगों को? 13000 कितना आपका? 600 एंड जी का मान कितना होगा? 10। इसको तुम लोग सोल्व करोगे तो मेरे आपका क्या ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये देखो इसमें तुम ये करना, इसको तुम मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अरे तो उसे कैसे आ गया? आएगा इसको तुम ये करना, सो इधर वो जो बकाया तड़के नहीं उसको नहीं होगा। इस वाले को तुम कोशिश करना कि है ना आंसर किसका ऑर्डर लेके आ जाए तुम लोग 10 के 5 में, समझे बात? अरे से टीचर नहीं किए थे क्या? उसे बोल करके किए थे, समझे बात? वैसे करके करना है इसको, है ना? और फिर देखो इसका ऑर्डर आ जाएगा और यहाँ से तुम लोग है लेके इसको तुम लोग कॉमन करोगे, कौन सा आएगा? ऑप्शन सी आएगा। अगर बोलेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? पढ़वे नहीं करती है यार, चिक चिक करते रहती है। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे 20 साल 20 साल। अरे पगलेट, यहाँ 5 क्वार्टर में है, क्यों करेंगे? इसको ऑर्डर कैसे नहीं देता कि इजी होगा हम सम करने में। 20 साल बूढ़ी हो चुकी हो, अब आप क्वेश्चन पूछते हो 4 प्लस 4 रख रहे इसको। चलो ठीक, जेईई के बच्चा है ना फिजिक्स क्लास में कंसेप्ट पूछता है ना कि पूछे सर मल्टीप्लाई कैसे करना, डिवाइड कैसे करना है।
हद करते हो। ये सब करने के लिए अपन नहीं बैठे भैया, गुना भाग जोड़ उड़ाओ तुम लोग घर पे कर। चलो ठीक है, फिर अब हम लोग है ना वो क्वेश्चन करते हैं जो जेईई नीट में आते हैं। सब बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब जेईई नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आते हैं। एक चीटी चल रहा है इधर देखो, चिंता है चलेगा चलेगा, नाक में तो घुस भी जाएगा। इधर देखो, देख रहा है क्या? अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी है ना कोई भी बुक वगैरह देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई देगा। अब कौन सा क्वेश्चन दिखाई देगा? इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रॉब्लम्स। इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? यूट्यूब प्रॉब्लम्स। वो यूट्यूब नहीं जो मेरा चैनल है, समझे बात? अब क्या ध्यान से तुम लोग है ना सुनो, देख रहा है क्या? देखो जैसे मान लो अपने पास इस तरह का कोई है ना कंटेनर है, अपने पास कुछ इस तरह का क्या है कंटेनर है। ये लग रहा है क्या यूट्यूब टाइप? अरे ये वैसे होता है ना, नहीं लग रहा है क्या यूट्यूब टाइप? समझो बात, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों में दो तरह का फ्रूट फिल करते हैं, समझे बात? बीच में ऐसा रखते हैं, बीच में लगाते हैं स्लाइडिंग बाउंड्री। ये ऐसा है, मतलब ये देखो फिसल सकता है, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब क्या है? इधर एक फ्रूट फिल कर दिए हैं, इसमें एक इधर फ्रूट फिल कर दिए ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? और इसमें एक अलग अलग फ्रूट फिल कर दिया, इसमें ऐसे ऐसे फ्रूट क्या कर दिए फिल कर दिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग बाउंड्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग बाउंड्री। स्लाइडिंग बाउंड्री का मतलब क्या? फिसल सकता है, समझे बात? और सेकंड यही बोल सकते हैं इसकी वजह से क्या होता है, दोनों जो फ्रूट है वो मर्ज नहीं करता है। बात समझ में आएगी? इसको तुम अभी से हटा दोगे तो दोनों घुल मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? यानी इसको बोलते हैं ना कि इसको बोल सकते हो तुम लोग है ना, बोल सकते हो डिवाइडर वगैरह, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? यार इधर जो तुम लोगों का जो फील है, इधर जो तुम लोगों का जो फील है, इसका जो डेंसिटी है ये तुम लोग का है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसका इधर जो फील है इसका डेंसिटी तुम लोग को दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? और जो लेंथ है स्टार्टिंग में, इनिशियल जो लेंथ है तुम लोगों को 9 सेंटीमीटर, और इसका भी कितना इनिशियल लेंथ कितना दिया हो तुम लोगों को? 9 सेंटीमीटर। अरे भैया जिंदगी में ऐसे बैठे हैं ना, कैसे कैसे बात है। इसका भी पूरा जो कॉलम है ये भी कितना तुम लोगों को दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। और इसका डेंसिटी कितना दिया तुम लोगों को? रोई कट कितना दिया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखो इसके पहले वाले क्लास में, मतलब इसके पहले वाले बैरोमीटर क्या बताया था कि जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है कितना होता है? H rho g होता है, समझे बात? अब देखो इस वाले का देखो डेंसिटी का मान देखो ज्यादा है, और इधर देखो डेंसिटी का मान क्या होगा? कम होगा, समझे बात? तो प्रेशर डिफरेंस कितना होता है आपका? H rho g